अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल और आज हम बात करने वाले हैं सिंध पुलिस वेटिंग लिस्ट के बारे में। जिस तरह कि आप जानते हैं सिंध पुलिस में कांस्टेबल वगैरह फ़िलहाल जो भर्ती हुए हैं, तो उसकी एक वेटिंग लिस्ट वगैरह तैयार हुई है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में और बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे कि वेटिंग लिस्ट किस तरीके से ख़त्म होंगी और किस तरीके से और जिस तरह की सीटें क्रिएट होती हैं और हम लोग भर्ती होंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं जिस तरीके से ये वैकेंसीज़ वगैरह क्रिएट होती हैं और बंदे भर्ती होते हैं, और कंप्लीट जो क्वेश्चन वगैरह है इस मामले में और भी ये वेटिंग लिस्ट बेसिकली होती क्या है, किस तरीके से काम करती है और इसमें क्या दुरानियाँ होता है, कितना टाइम लगता है, इसके बारे में। और शायद आपके लोगों के दिलों में ये भी क्वेश्चन हो कि जिस तरह हमारी एज ज़्यादा हो रही है तो वेटिंग लिस्ट में जिस तरह साल के बाद नाम आता है तो मैं 28 प्लस हो जाऊंगा, तो क्या मेरा नाम आएगा या मेरे लिए कोई इशू क्रिएट होगा या नहीं होगा इन केस इन फ्यूचर में। तो उसके बारे में ही बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही मुफीद मालूमात होगी इसमें। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर क्लिक कर लें ताकि आप तक इस तरह की जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती रहे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वेटिंग लिस्ट के बारे में। सिंध पुलिस के फ़िलहाल जो कांस्टेबल के टेस्ट वगैरह हुए थे उसके बाद सिंध पुलिस ने एक वेटिंग लिस्ट क्रिएट की है, जिसके बाद जो जितनी भी वैकेंसी पोजीशन है वो फुल हो गई थी, सारे लड़के भर्ती हो चुके थे। अब उसके बाद भी कुछ जिस तरह लड़के वगैरह बचते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट तैयार की है, जिस तरह के पीछे वैकेंसीज़ वगैरह क्रिएट होती जाएंगी और वो लोग भर्ती होते जाएंगे। अब वैकेंसी क्रिएट होने की दो तरीक़ेकार है। एक तो ये है कि सबसे पहले जिस तरह कुछ लोग हैं जिस तरह रिटायर होंगे पुलिस में, जो कांस्टेबल रिटायर होते जाएंगे उनकी नई वैकेंसियाँ वगैरह क्रिएट होती जाएंगी और उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये वहाँ पर सेट करते जाएंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ होता है, एक तो रिटायरमेंट होता है, सेकंड चीज़ होती है प्रमोशन। इन केस अगर जिस तरह बहुत सारे कांस्टेबल होंगे वो अगर प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल होते हैं या एएसआई पे जाते हैं और पीछे से जिस तरह जो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से, तो उसके थ्रू भी सीट्स वगैरह जो क्रिएट होती हैं। रिसेंटली हमें जो देखने को मिली थी वेटिंग लिस्ट वो थी जीएसटी और पीएसटी के केस में अपने। ठीक है। पूरे सिंध में सिंध जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इन्होंने वेटिंग लिस्ट क्रिएट की थी और जिसके अंदर जो वेटिंग के अंदर कैंडिडेट थे वो भर्ती किए गए थे। उसमें भी यही हुआ था कि जो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से जो लोग अपना प्रमोशन मिली या फिर जो लोग रिटायर हुए तो उसकी जगह सीटें क्रिएट होती गई और वो लोग भर्ती होते गए। ठीक है। अब इस तरीके से हुआ। सेकंड चीज़ ये एक और चीज़ ये थी कि लोगों के दिल में ये क्वेश्चन था कि जिस तरह हमारी एज वगैरह बढ़ रही है तो मिसाल के तौर पे अगर इसका कितना दुरानिया होता है, कितना टाइम लगेगा, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट ही आपको बेहतर बताएगा कि वेटिंग लिस्ट कितने टाइम के लिए क्रिएट की गई है। आया वो 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 6 मंथ के लिए है। जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो लीस्ट 2 से 3 साल के लिए क्रिएट की गई थी। ठीक है। और उसके बाद ये कि अगर आपकी एज निकल रही है तब भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो एजुकेशन का जो रूल था वो ये था कि अगर आप जब भी आपकी बारी आती है मिसाल के तौर पे रिक्रूटमेंट की, तो आपको ऑफर ऑर्डर मिलता है या आप अपॉइंटमेंट होते हैं तो तब तक आपकी एज वही काउंट होगी जो आपने अप्लाई किया था जिस एज के ऊपर। नॉर्मली डिपार्टमेंट्स में ऐसा ही होता है, मुझे इसका ये खुद बताएंगे क्या तरीक़ेकार है, लेकिन ऐसे ही होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो यही था कि अगर आप जब भी आपकी बारी आएगी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने टेस्ट पास किया हुआ है, आपने 40 प्लस मार्क्स हैं, वहाँ एजुकेशन में ही 40 प्लस मार्क्स ही थे, तो अगर आपके पास 40 प्लस मार्क्स तो उसके बेसिस के ऊपर आपका जो नंबर जब भी आया, चाहे उसको 2 साल लगें, साल लगे, तो उसके बेसिस के ऊपर एजुकेशन में भर्ती किए गए थे। ठीक है। और अभी भी जारी हैं। अब इस तरीके से जो इनका है पुलिस का है वो भी सेम सिस्टम ही बनेगा। तो उसके हिसाब से इनका दुरानिया जो होगा वो खुद ही वो लोग बताएंगे कि इसका कितना लंबा दुरानिया होगा और किस तरीके से इन्हें भर्ती किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपकी काम की इन्फॉर्मेशन होगी और आपके काम आई होगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं जॉब से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस बनाता हूँ, बताता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।